suffering from IBS, friends, irritable bowel syndrome. So irritable bowel syndrome एक इंटेस्टाइन्स की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें हमेशा पेट में एक क्रैम्प रहेगा और जब भी हम कुछ खाएंगे तो एक बार पेट में दर्द होगा और इमीडिएटली हमें स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ेगा। स्टूल की कंसिस्टेंसी जनरली पतली रहेगी और उसके साथ साथ म्यूकस और ब्लड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। तो इसके साथ साथ हमें कैसे पता लगेगा कि ये IBS ही है? उसमें हमारा बहुत सारा वेट लॉस होगा, हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करे। तो फ्रेंड्स ये हमें क्यों हो जाता है? क्यों होने में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जनरली हाई एंजाइटी वालों को, ज्यादा परेशान रहने वालों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि जब हमारा माइंड एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कि हम कहेंगे कि एक स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे स्टमक पे और इंटेस्टाइन्स पे एक नेगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी खाना डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है और हमें क्रैम्प्स आते हैं। एंड दैट व्हेन दीज थिंग्स गो फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट कॉजेज इंटेस्टाइन्स के अंदर अल्सर्स हो जाएंगे और उसको वजह से IBS इसको। तो फ्रेंड्स इसका हमें डायग्नोज कैसे करना है, कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमें IBS है या नहीं? तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड के अलावा बेरियम मील करवाएंगे। बेरियम मील, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड कंफर्मेटरी टेस्ट ही होते हैं। उसके बाद मे बी डॉक्टर आपको बायोप्सी भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसलिए IBS को कंफर्म करना इज नॉट दैट टफ। IBS के कॉजेज मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम केसेस में इसका कॉज एंजाइटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रहेगा, लेकिन ये ओनली कॉज नहीं है। इसके अलावा रिपीटेड स्टमक इन्फेक्शन, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन और बहुत ज्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग या स्टमक इरिटेंट्स या फिर कोई उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स को बार बार पंक्चर करते हैं या उनके अंदर अल्सर्स क्रिएट कर देते हैं। दैट मे ऑल्सो बी अ रीजन फॉर IBS। अब हम इसमें करना क्या है? हमें अपने आप को इसके लिए मैनेजमेंट क्या करनी है कि हम अगर IBS से सफर कर रहे हैं तो भी, या फिर हम इसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं तो भी। तो फ्रेंड सबसे पहले तो यही है कि अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस है, शायद हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम योगा, मेडिटेशन, वॉक, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजेज, ये सब रूटीन्स अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं जो कि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग है तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट है देन ऑल्सो वी कैन कंट्रोल। उसके अलावा हेल्दी डाइट लीजिए, बॉइल्ड फूड्स खाइए, फ्रूट्स खाएं, तो ये सब चीजें इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में रहेंगी। ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। इसके अलावा रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करें। फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब अवॉइड करें। ये सब चीजें आपको खराब करेंगी। नाउ कम्स द होम्योपैथी पार्ट। फ्रेंड्स होम्योपैथी में हमारे पास IBS का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 किसी भी कंडीशन में है तो वी कैन वेरी वेल कंट्रोल योर ऑफ म्यूकस और लॉट ऑफ ब्लीडिंग। इवन देन हमारे पास मेडिसिन हैं जैसे कि हेमेमेलिस, मिलीफोलियम, जो कि इमीडिएटली आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगी। अगर आपको म्यूकस आ रहा है तो हमारे पास एलोज, मर्कसोल, ये सब हैं जो कि आपके म्यूकस को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ रही है तो बेल, मैगफॉस, कोलोसिंथ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके क्रैम्प्स को भी कंट्रोल करेंगी। और इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन जो आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को भी कंट्रोल करेंगी। अगर कोई स्टमक इन्फेक्शन है तो उसको भी कंट्रोल करें। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।